पीसी किस लिए आपने बुलाई है? ये जो गलत अफवाहें उड़ रही हैं हमारे संस्था के प्रति, उसके लिए हमने ये आज पीसी बुलाई है। उसका खंडन करने के लिए हमारे परिवार के लोग ही कर रहे हैं, जिन्होंने पहले हमारे पैतृक निवास पे तोड़फोड़ की। उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम महाराजगंज कोतवाली गए और वहाँ पे रेखा मैडम से मिले। उन्होंने पूरा मामला क्या है जरा? मामला ये है कि अगर हम डेट वाइज चलते हैं तो 10 तारीख को, अच्छा उसके भी पहले चलते हैं, हमारा पैतृक निवास हलोर में है और हमारे बड़े भैया की डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में हमने एक वहाँ पे पत्थर लगवाया और पूजा की। 13वीं में ये जो दूसरे लोग हैं, परिवार के ही दूसरे लोग हैं, ये लोग कोई क्या नाम मैडम इन लोगों का? रविंद्र दत्त मिश्रा, शरद मिश्रा, शैली मिश्रा बोलते हैं, शैलेंद्र मिश्रा नाम है, और कमल मिश्रा, अनिल मिश्रा और धनंजय मिश्रा और तरुण मिश्रा। ये लोग 10 तारीख को फिर ये लोग वहाँ पहुँचे और इन्होंने पत्थर तोड़ा, बाउंड्री तोड़ी और घर में तोड़फोड़ की। सामान वहाँ से उठा के ले गए, ताले तोड़ डाले, सारे सामान उठा के बाहर फेंक दिया। वो हमारा अभी कॉमन प्रॉपर्टी है। पापा मेरे जो हैं, मेरे पिताजी, वो 4 भाई हैं, चारों भाइयों का घर है वो। इन्होंने बिना किसी से पूछे वहाँ तोड़फोड़ की। उसके बाद फिर हम लोग कोतवाली गए, हम लोग ने 112 बुलाई। हम लोग तो यहाँ पे इनफैक्ट थे भी नहीं। हमें जब पता चला कि ये यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं तो हमने 112 को फ़ोन किया। 112 ने आके सारा काम रुकवाया और उसके बाद हम लोग वहाँ लखनऊ से चले ये देखने के लिए कि इन लोगों ने क्या किया है। हम लोग जब यहाँ आए फिर हमने 112 को फ़ोन किया कि हमारी कंप्लेंट रजिस्टर की जाए और ये उन्हीं के साथ, मतलब वो उसके बाद उन्होंने सारा देखा, वीडियो बनाया, 112 ने फ़ोटो खींचे अपना, उन्होंने जो भी उन्हें लिखना था लिखा और वो महाराजगंज कोतवाली के लिए गए। उनके पीछे पीछे हम भी वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पता चला कि कोतवाल मैडम है नहीं, वो उस दिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था, उसमें बिज़ी थी। तो हमने कहा ठीक है, हम उनका इंतज़ार करेंगे और हम वहाँ पे करीब 8-9 बजे रात तक उनका इंतज़ार किया। वो आई, उनको पूरा समझाया और उन्होंने कहा ठीक है अभी आप लोग जाइए। और हम वैसे उनका भी कोई मामला है, ज़मीन का है, ये है वो है, तो उनको पहले से ही शायद सूचना थी कि हमारा ज़मीन का उनका कुछ मुकदमा चल रहा है। तो हमने उनसे ये भी कहा कि मैडम ज़मीन के मुकदमे से तो वायलेंस करना, तो पुलिस वायलेंस जो किया है इन्होंने, उसमें पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है। ज़मीन का जो हमारा मुकदमा है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उससे पुलिस से कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, हम देख लेंगे। फिर हम इनको लगातार फ़ोन करते रहे, अगले दिन फ़ोन किया, फिर फ़ोन किया, अगले दिन उसके फिर फ़ोन किया। इन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी और फिर हमें मजबूरन होकर कोतवाल मैडम का मिस रेखा सिंह। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र दत्त मिश्रा है। इसके बाद क्या हुआ? फिर हम लोगों ने 13 तारीख को कप्तान साहब से भेंट की शाम को, उनको सारे सबूत दिखाए, सारी फ़ोटो दिखाई, पूरा केस समझाया और उन्होंने तुरंत महाराजगंज कोतवाली में करीब शाम को 6:30-7 बज रहा होगा फ़ोन किया और उन्होंने इनसे कहा कि अगर कोई एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ है तो आप मुकदमा लिखिए। ये उनसे भी बहस करने लगी और उनसे भी इन्होंने कहा कि उनका तो कुछ केस चल रहा है, ऐसा है वैसा है। तो कप्तान साहब ने कहा उससे हमसे कोई मतलब नहीं है और आप जाके केस लिखिए। तब इन्होंने और हमें बोला कि आप अभी महाराजगंज चले जाइए और केस लिखवाइए। हम तुरंत रायबरेली से निकल के, अब जितना समय लगता हो महाराजगंज आने में, करीब घंटा भर या 45 मिनट लगा होगा, हम तुरंत आए। यहाँ पे रेखा मैडम नहीं थी और लेकिन किसी को दे गई थी पेपर की, लिख लीजिएगा। वहाँ पे हम लोग ने लिखाया, उन्होंने कहा कि अभी एफआईआर नहीं मिलेगी, आपको सुबह मिलेगी। अगले दिन 12-1 बजे दोपहर में हमको 14 तारीख को एफआईआर मिली। उस दिन हमें एफआईआर मिली जो कि एक्चुअल केस हुआ था, इन्होंने तोड़फोड़ की थी। बट फिर इन्होंने बदला लेने के पर्पज़ से कि शायद हम लोग सुलह कर लें, हम पे प्रेशर बनाने के लिए एक झूठा एफआईआर का केस दर्ज किया। जिन लोगों ने दर्ज किया मैडम? रविंद्र दत्त मिश्रा और उनके लड़कों ने। उन्होंने दर्ज कराया। अब मैं मैडम रेखा सिंह से ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे घर में एक्चुअल तोड़फोड़ हुई थी तब इन्होंने तो लिखा नहीं मुकदमा, फिर और कोई इन्होंने जांच पड़ताल नहीं की, तो इन्होंने फिर बिना जांच पड़ताल के झूठा मुकदमा कैसे लिख लिया? किन धाराओं में दर्ज किया मैडम? इन्होंने 395 और 307 ये 2 बड़ी धाराएं लगाई हैं। इनका कहना है कि हमने इनके ऊपर गोली चलाई। अब आप सब लोग समझदार लोग हैं कि
अगर हमने इनके ऊपर गोली चलाई और इनको मारा पीटा तो इनके ऊपर ना इनके किसी के ऊपर कोई भी खरोच नहीं। 12 तारीख को ये कह रहे हैं कि हमने इनके ऊपर गोली चलाई। 12 तारीख को हमारे पास पुख्ता सबूत है कि हम रायबरेली ज़िले में ही नहीं थे, ना मैं थी ना मेरे पति शशांक शेखर शुक्ला जी थे। हम लोगों के पास पूरा प्रूफ है। हम लोग उस दिन बांगरमऊ उन्नाव में थे। आप सभी साथियों को पता है कि हम लोगों ने कोरोना काल में यहाँ पे अपने सभी जनों की मदद की है, चाहे वो दवाई बांट के हो, चाहे CHC में कंसंट्रेटर और जंबो गैस सिलेंडर दे के हो, ऑक्सीजन सिलेंडर, और चाहे वो राशन वितरित करके हो। हमने लगातार यहाँ पे जन कल्याण में काम किया। मैडम आगे फिर क्या हुआ? वही करने के लिए हम बांगरमऊ गए थे। बांगरमऊ में भी हमने वहाँ पे CHC में कंसंट्रेटर दान दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ के CHC में रजिस्टर में उस डेट पे देख सकते हैं कि हम लोग थे। हमारे पास टोल प्लाजा पे जो आपको रसीद मिलती है वो तक है कि उस दिन हम वहाँ थे। तो अब हम दो जगह कैसे हो सकते हैं? राष्ट्रीय सहारा में निकला, राष्ट्रीय सहारा और अन्य पेपरों में निकला है कि हम लोगों ने, मैंने फोटो समेत। मैडम मुकदमा दर्ज होने के बाद आप कप्तान या कोतवाल से मिली कि नहीं मिला? कोतवाल जी को मैंने फ़ोन किया, उनसे मैंने बताया कि मैडम ये गलत मुकदमा आपने दर्ज कर दिया है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही काट दिया। अच्छा। आगे बात तो क्या करेंगे आप फिर? अब हमारे पास क्या चारा रह गया? हम कप्तान साहब के पास अपनी गुहार लगाएंगे। लेकिन ये मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि गलती ना करके भी, मतलब अगर झूठा मुकदमा भी लिखवाया जा सकता है और सच्चा मुकदमा लिखने में इतनी समस्या हो जाती है। ये मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो कि यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा से काम कर रही हूँ। मैं अमेरिका में रहती थी, वहाँ नौकरी करते थे। अब आप एक चीज़ बताइए, जब हमने FIR की है 10 तारीख को तोड़फोड़ की, तो 10 ही तारीख को हम क्या साथ में ये तोड़ रहे थे और हम बना रहे थे? मतलब कहते हैं ना कि झूठ बोलने के लिए भी थोड़ी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। FIR किस डेट में? हमारी डेट में जो लिखा है कि 10 तारीख की वारदात है और 13 तारीख की रात को 8:30 बजे की FIR है, जो कि हमें 14 तारीख को मिली है। आपके ऊपर किस डेट में पंजीकृत हुई? हमारी में इन्होंने 14 तारीख को इन्होंने 13 को आपकी दर्ज हुई है रात में? हाँ, और 13 को सिर्फ बदला लेने के लिए और कुछ नहीं। हाँ, हमारी 180 है, उनकी 182 है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हमारी FIR दर्ज हो ही गई थी तो हमको क्या ज़रूरत थी इनके ऊपर शूटिंग करने की भाई? और हमको अगर उसी तरीके से बदला लेना होता तो हम प्रशासन का साथ क्यों मांगते हैं? थैंक यू।